पाकिस्तानी सियासत में इन दिनों फिर से हलचल है। सवाल उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं? क्या उनकी वापसी इतने आराम से हो जाएगी? कब तक वापस आ जाएंगे? वो वापस आएंगे तो इमरान खान का क्या होगा? क्या इमरान खान अपने हाथ से वजारत की कुर्सी जाने देंगे और नवाज शरीफ इतने आराम से दोबारा से चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे? या नून लीग में से शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से किसी एक का नाम सामने आएगा? इस पूरी सूरत हाल में आवाम के जहनों में कई सवालात हैं और अगर मुख्तलिफ खबरों को गौर से देखा जाए तो इन सवालात के जवाब बहुत आराम से मिल जाते हैं। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब लाहौर में अयाज सादिक ने एक तकरीब से खिताब में कहा था कि मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अनकरीब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। अयाज सादिक ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं। अगर लंदन गया तो फिर सलमान गनी साहब यही पूछ रहे हैं कि क्या लेके जाओगे और क्या लेके। मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। अयाज सादिक के इस बयान से ऐसा लगता है कि नून लीग की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो गई है और मामला तय पा गए हैं, यानी कि नून लीग पर से केसेस खत्म होंगे, इमरान खान जाएंगे और नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। मगर जरदारी साहब का क्या होगा? उनका क्या बनेगा? वो भी तो लाइन में लगे हुए थे वजारत उज़्मा के लिए और वो कह रहे थे मुल्क चलाने का फार्मूला मेरे पास है, हमारे पास आए, हम मसाइल हल कर देंगे, हम इमरान खान से और नवाज शरीफ से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे बार बार कि मुझे देख लो, मुझे वजीर आजम बना दो। जरदारी साहब का भी लगता है ऐसा है कि पत्ता कट चुका है और उन्हें अब इस्टेब्लिशमेंट कोई लिफ्ट नहीं करा रही है। यही वजह है कि जरदारी साहब भी एग्रेसिव होने लगे हैं और वो ये कहते हैं कि ने हुकूमत के खिलाफ खुद मैदान में आने का ऐलान कर दिया। कहा अब वक्त आ गया है कि वो वफाक में बैठकर हुकूमत का मुकाबला करें। साथ साथ इन्होंने लाहौर में भी एहतजाजी। साथ में एक मौके पर जब जरदारी साहब ने एक बयान में ये कहा था कि मुझसे भी इस्टेब्लिशमेंट बातें कर रही है, डील कर रही है, तो अगले ही रोज अंसार अब्बासी जो कि जंग न्यूज़ में एक सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से खबर लगाई गई और उसमें कहा गया कि एक अस्करी ज़राए ने अंसार अब्बासी को कहा है कि जरदारी साहब को बोलें कि बताएं नाम जिसने आपके साथ डील किया, कौन आपसे बात कर रहा है। यानी कि जरदारी साहब का पत्ता साफ हो चुका है। अब नून लीग ही मैदान में है। नून लीग इस हद तक मैदान में है कि बात ये नहीं हो रही कि नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे। बात ये हो रही है कि नून लीग अब जब मुल्क की बागडोर संभालेगी तहरीक इंसाफ के बाद, तो उनका वजीर आजम कौन होगा? शहबाज शरीफ होंगे, मरियम नवाज होंगी, नवाज शरीफ होंगे। इन सब पर केसेस भी हैं। उन केसेस का क्या बनेगा? केसेस के होते हुए आप वजीर आजम कैसे बन सकते हैं? और इसी सिलसिले में जो सबसे दिलचस्प बयान सामने आता है वो नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का बयान है, जिसमें वो ये कहते हैं नून लीग में वजीर आजम के लिए एक ही नाम है और वो नवाज शरीफ है। दूसरी जानिब एक मौके पर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी जमात में शहबाज शरीफ का नाम भी वजीर आजम के लिए कंसीडर किया जा सकता है। एक और पार्टी का गिरोह है जो मुख्तलिफ टॉक शोज और इंटरव्यूज में यह कहता नजर आता है कि मरियम नवाज को भी हम आइंदा दिनों में वजीर आजम बना सकते हैं। यानी कि यह बात तो तय हो चुकी है कि नून लीग आ रही है इख्तिदार में और तहरीक इंसाफ को अब जाना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का यह बयान, दीगर रहनुमाओं का बयान, अयाज सादिक का बयान और फिर लंदन से ऐसी खबरें आना कि वहां पर नवाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के MNAs के साथ। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ छोड़कर नून लीग में शामिल हो जाएंगे। ऐसा होने के इम्कान तो बहुत कम है, लेकिन ये सियासत है और पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये बात तो तय हो चुकी है कि इमरान खान को मुल्क से जाना पड़ेगा या वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ेगी। लेकिन वजारत उज़्मा सिर्फ इन बातों पर तो छोड़ी नहीं जाती ना कि नवाज शरीफ तैयार है, उनको लाना है, केसेस खत्म करा देंगे, उनको ले आएंगे। आपके मुल्क का वजीर आजम तब्दील होगा, एक अदम इस्तेहकाम आएगा, एक और वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सकेगा, तो इसके लिए कुछ बुनियादी लवाजमात होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, इसके मसाइल देखे जाएं तो वो इतनी बड़ी तब्दीली के मुतहम्मिल हो सकते हैं। हर रोज़ आप मुल्क का वज़ीर आज़म बदल दें, वज़ीर इत्तलात बदल दें, फलां बदल दें, इससे तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। तो जो अहम चीज़ें हैं जो पूरी होनी चाहिए वज़ीर आज़म को हटाने के लिए, क्या वो पूरी हैं? आइए देख लेते हैं। पहला खतरा, जब पहले भी बात चल रही थी कि इमरान खान को निकालना है, मगर कोविड-19 की वजह से उनको कुछ वक्त मिल गया क्योंकि एक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वज़ीर आज़म तब्दील होता। अब कोरोना का वो खतरा नहीं है। ओमिक्रॉन उठा था, उसका भी वो खतरा खत्म हो चुका है। इसके अलावा मुल्क की मईशत चलाने के लिए हमें कर्जा चाहिए होता है। IMF के साथ अभी शौकत तरीन हाल ही में डील करके आए हैं, बहुत खतरनाक किस्म की, जिससे आवाम को बहुत तकलीफ पहुंच रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है।
लिहाजा उस डील के बाद अगले 3 साल के लिए आपको कर्जे भी मिल गए, यानी कि 3 साल के लिए मुल्क की मईशत है, उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जितना पैसा चाहिए चलाने के लिए, वो भी आ गया है। अब हम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान का मामला है, उस पर पहले तो वहाँ पर तालिबान ने आना था, वो हो गया, फिर उसके बाद दुनिया ने उनको मानना है। ये तालिबान खुद क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ, TTP के साथ क्या करना है, ये भी तय हो गया। पाकिस्तान ने OIC की एक गैर मामूली इजलास बुलाकर इस्लामाबाद में, उसमें तालिबान के लिए फंडिंग भी मंजूर करा ली है, पैसे मिलना भी शुरू हो गए हैं तालिबान को। ये खतरा भी टल गया, यानी कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार वज़ीर आज़म को हटाकर अब किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, एक और अहम चीज़ है जो मुल्क की सालमियत से जुड़ी है, और वो है सी पैक पर चीन पाकिस्तान से नाराज़ है और उनको इमरान खान की हुकूमत से और जिस तर्ज पर इमरान खान काम कर रहे हैं, सी पैक को चला रहे हैं, और उस पर कुछ वज़रा के बयानात को लेकर चीन पाकिस्तान से नाराज़ है। लिहाजा जब नाराज़ ही है तो फिर इसको क्या ख़तरा होगा मज़ीद। लिहाजा सी पैक वाले मामले को देखा जाए तो इसको भी देखकर कहा जा सकता है कि चीज़ें तैयार हैं कि खान साहब को हटाया जा सकता है। और सबसे बढ़कर, क्या अवाम इस चेंज को चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। पिछले तकरीबन 4-5 माह से पाकिस्तान में महंगाई का उरूज नज़र आ रहा है। एक आम आदमी का जीना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में मीडिया के ज़रिए अवामी राय में इस तासुर को मज़ीद फैलाया गया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमरान खान को जाना होगा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इमरान खान को जाना होगा। और ये बाकायदा मंसूबे के तहत फैलाया गया है ताकि माहौल बन सके नवाज शरीफ को वापस लाने का, इमरान खान को निकालने का। क्या अवाम चाह रहे हैं कि इमरान खान निकल जाए? जी हाँ, इस शदीद महंगाई और इस तासुर के फैलने के बाद तो अवाम शिद्दत से चाह रहे हैं कि इमरान खान चले जाएं। यानी कि वो तमाम लवाजमात जिनसे वज़ीर आज़म को निकाल बाहर फेंकना है, वो सारे पूरे हैं। मियां साहब भी तैयार हैं, जरदारी साहब को कटा दिया गया है और मियां साहब या नून लीग की राह हमवार हो चुकी है। अब देखते ये हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, किन हालात में आएंगे, और जब वो वापस पाकिस्तान आएंगे तो वो तो जेल में नहीं चले जाएंगे, उनके खिलाफ तो केसेस हैं, वो तो भगौड़े हैं। वो तो दो महीने का क्या कर गए थे, 8 हफ्ते का स्टाम्प पेपर देकर उस पर छुट्टी लेकर गए थे अपना इलाज करवाने के लिए। वापस आएंगे तो जेल में जाना पड़ेगा। इस मामले पर एक खबर सामने आई है जो कि एक ट्वीट की सूरत में है, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की है। वो क्या लिखते हैं, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, फिर अदालतों से रिलीफ और साबिका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। DG नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है, जबकि नवाज शरीफ इस स्क्रिप्ट से मुतमईन भी हैं। ऐलान ख़त्म हुआ। इस पर जो रद्द अमल है वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब का सामने आया है, जो ये फरमाते हैं गैर ज़रूरी ऐलान। उन्होंने इसी ट्वीट का जवाब दिया है, ज़रा मज़ाहिया अंदाज में लिखते हैं, गैर ज़रूरी ऐलान। बरतानिया में नवाज शरीफ के वीज़ा की तौसीह रिजेक्ट हो चुकी है, इस वक्त अपील में है, लेकिन उन्हें पता है वीज़ा रिजेक्ट करके बेदखल किया जाएगा, इसलिए नवाज शरीफ के बेदखल होने को उनका वापस आने का सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। बुज़दिल कभी बहादुर नहीं होते। और आगे ये भी लिखा है कि ऐलान अभी जारी है। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं होगी, ये झूठ है बोल रहा है सलीम साफ़ी, जाली खबर दे रहा है कि मियां साहब वापस आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहबाज गिल ये नहीं कहते हैं। शहबाज गिल सिर्फ इतना कहते हैं वापसी होगी, मगर उसकी वजह कुछ और होगी। वजह कुछ भी हो, मकसद तो वापसी है। जो इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की डील है, जिस स्क्रिप्ट से नवाज शरीफ खुद भी मुतमईन है, ये तय हुआ है पाकिस्तान की फौज और नवाज शरीफ के बीच में बैठकर कि भाई वापस आओ, हम तुम्हारे केसेस खत्म कर देंगे। और इस तरह से इस स्क्रिप्ट से नवाज शरीफ भी मुतमईन है। शहबाज गिल की जानिब से इस बात की तस्दीक हो रही है कि हाँ, वाकई मियां साहब वापस आ सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? इमरान खान साहब ने इस मामले पर जो रद्द अमल दिया है वो बहुत खूबसूरत है, वो जानदार है, वो एक खिलाड़ी वाला है, एक बदमाश खिलाड़ी वाला है। इमरान खान साहब ने जब ये सब कुछ देखा है कि मियां साहब के साथ डील हो रही है और तय हो गया कि वो वापस आएंगे, तो इमरान खान साहब ने जो बयान दिया वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और उसकी तफसील भी बताऊँगा। इमरान खान साहब ने जो बयान दिया वो ये है कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी है तो फिर जेलें खोल दें। एक मुजरिम की सज़ा ख़त्म करके कैसे उसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है? यानी कि इमरान खान कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने नवाज शरीफ को वापस लाना है और दोबारा से उसको बरी कर रहा है, एक क्लीन चिट देनी है, तो फिर सारी मुल्क की जेलें खोल दें, जितने भी कैदी हैं उन सारों को आज़ाद कर दें। इस बयान को ज़रा समझें, ये एग्रेशन है, ये गुस्सा है, ये धमकी है एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर तुमने नवाज शरीफ को वापस लाए तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। इस सब पर जो इमरान खान का रद्द अमल है वो बहुत शदीद है। इससे लगता यह है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को बहुत टफ टाइम देंगे अगर उन्होंने इमरान खान के सियासी दुश्मन नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की कोशिश की और अदालतों को इस्तेमाल करके उनको क्लीन चिट भी दिलवा दी, तो फिर तो एहतसाब का सारा बयानिया धड़म तख्ता हो जाएगा। यानी कि पिछले 3 साल में जो खान साहब एहतसाब चोर हैं, टीटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, शुगर मिल्स है, 5 अरब 10 अरब, आज गिरफ्तारी, आज रिमांड, आज पेशी, आज FIA, नैब, ये सब
सब जाली साबित होगा, इससे कुछ भी साबित नहीं हुआ होगा। 3 साल खान साहब ने अवामी खिदमत को भूलकर एहतसाब पर काम किया है और वो सारा धड़न तख्ता हो जाएगा अगर नवाज शरीफ वापस आए और बरी हो जाएंगे। तो इमरान खान ये इतने आराम से होने नहीं देंगे। क्या हमारी तारीख में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि कोई वजीर आजम फौज के खिलाफ डट खड़ा हो, अड़ जाए और बोले कि मैं नहीं होने दूंगा, मुझे निकालोगे तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमने हाल ही में देखा, नवाज शरीफ को निकाला तो उन्होंने मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो का शोर मचाया, मगर आखिर में वो कंप्रोमाइज कर गए। आज भी नवाज शरीफ इसी फौज के साथ डील करके वापस आने को तैयार बैठे हैं, यानी कि नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज कर लिया। क्या इमरान खान कंप्रोमाइज करेंगे? इसके इम्कानात बहुत कम लगते हैं। अगर इमरान खान को फौज ने उसी तरह से निकाल बाहर फेंका जैसे नवाज शरीफ को निकाल बाहर फेंका था, तो इमरान खान का रद्दअमल बहुत सख्त आएगा। अगर इमरान खान सड़कों पर निकला और मुझे क्यों निकाला का नारा लगा दिया या वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया, तो ये नवाज शरीफ वाले नारे से बहुत मुख्तलिफ होगा। यह भी इम्कान है कि इमरान खान साहब वजीर आजम की कुर्सी की पावर इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ को ही सैक कर डालें, उठा की नौकरी से बाहर निकाल दें। अगर हद से ज़्यादा बात बढ़ गई, इम्कान बहुत कम है, बहुत कम है, मगर अनहोनियां पाकिस्तानी सियासत में हो सकती हैं। रह गया ये सवाल कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, क्या जनवरी में वापस आ रहे हैं? इसका इम्कान भी बहुत कम है। माहौल ऐसा बना हुआ है, हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद ये सारा माहौल फिर से पलट जाए और बाजी सारी तहरीक इंसाफ के पलड़े में नजर आने लगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी सियासत है और इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो बहुत दिलचस्प है। वो दिखाते दाएं हाथ की हैं और मारते बाएं हाथ की हैं, जिसे अक्सर आमतौर पर कहा जाता है मुहावरतन। हो सकता है कि इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ ब्लफ कर रही हो और ये सारा धोखा हो कि मियां साहब नून ले आओ, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। क्या पता कल को खान साहब फिर से अपनी एक पेज के निज़ाम को ठीक कर लें और वो फिर से पावर में आपको नजर आए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, खान साहब एतमाद खो चुके हैं, नून लीग ने एतमाद हासिल कर लिया है। खान साहब जाते हुए, नून लीग आती हुई नजर आ रही है और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर से आपके और मेरे वोट को अपने बूटों तले रोनते हुए फैसला करने जा रही है इलेक्शन से पहले ही कि कौन वजीर आजम होगा, कि कौन सा वजीर बनेगा, कौन सी जमात इख्तिदार में आएगी। अभी आपने वोट नहीं डाला है, ना मैंने वोट डाला है, मगर ये फैसला हो चुका है कि मियां साहब आ रहे हैं। ये आपके मुल्क के साथ हो रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, जरूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।